जय हिंद। सिलेक्शन विद्यापीठ के इस यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस टॉपिक क्लास में हम मैथ के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जो सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। अगर आज की इस क्लास से आपको कुछ थोड़ा सा भी सीखने को मिलता है तो आप अपने इस परिवार से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि ये परिवार आपका है। जब आप इस परिवार को जुड़ेंगे और इससे कुछ आपको समझने को मिलेगा तब हमको भी खुशी होगी। ठीक है, तो बिना किसी देरी किए हुए हम अपनी क्लास पे चलते हैं। जैसे हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं तो वीडियो को तुरंत पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। उसके बाद देखिए कि हमारे सॉल्व करने का तरीका और आपके सॉल्व करने का तरीका अगर डिफरेंस है और आपको हमारे सॉल्व करने का तरीका बेटर लगता है तो आप ज़रूर इससे कुछ सीखें। नहीं आता तो वीडियो को कंटिन्यू करिए। ठीक है, जैसे हमारे सामने दिया गया है, एक घोड़ा एक रस्सी से बांधा जाता है। घोड़ा रस्सी को खींचते हुए गोल घूमता है। ठीक है, गोलाकार घूमता है, सर्किल। जब घोड़ा 88 मीटर दूरी तक जाता है तब केंद्र पर 72 डिग्री का कोण बनाता है। तो रस्सी की लंबाई कितनी होगी? ठीक है, हमसे यहाँ पे क्या पूछा है, रस्सी की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है रस्सी की लंबाई बराबर, ठीक है, रस्सी की लंबाई बराबर ये रस्सी की हम लंबाई निकाल लेंगे बराबर, और ये फार्मूला याद कराने की जिम्मेदारी हमारी होगी इसी क्लास में। ठीक है, तो रस्सी की लंबाई बराबर, पहले फार्मूला देख लेते हैं। थीटा बराबर 360 डिग्री, थीटा बराबर 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। रस्सी की लंबाई बराबर, रस्सी की लंबाई बराबर थीटा 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। ठीक है, अब यहाँ पे एक और इसी पे लिख लेते हैं, उसके बाद हम फार्मूलों को देखेंगे। जैसे अगर वो पूछ ले कि 72 डिग्री घूमने के बाद उसने कुल कितना क्षेत्रफल कवर किया। ठीक है, अगर क्षेत्रफल पूछ ले, ठीक है, अगर वो हमसे रस्सी द्वारा घूमने पर कुल क्षेत्रफल अगर पूछ ले तो फार्मूला इजी है, उसको हो जाएगा थीटा अपन 360 डिग्री, थीटा अपन 360 डिग्री इंटू पाई आर, इंटू पाई आर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका सिंपल फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, थीटा बराबर 360 डिग्री, 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये इसका सिंपल फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये इसका सिंपल फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब फार्मूला याद करने के लिए हम देख लेते हैं एकदम सिंपल से, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा। देखिए, अगर यहाँ पे हमको दिया गया है कि 72 डिग्री, ठीक है, 72 डिग्री का कोण, तो एक सर्कल जब बनता है तो उसका कोण टोटल 360 डिग्री का होता है। ठीक है, कितना होता है? 360 डिग्री का होता है। ठीक, तो यहाँ पे हमको दिया गया है 72 डिग्री, तो 72 डिग्री लिखेंगे, उसके बाद पूरे सर्कल सर्कल का एंगल लिख देंगे 360 डिग्री। उसके बाद हमसे क्या पूछा है? रस्सी की लंबाई। रस्सी की लंबाई, जब कोई रस्सी को लेकर हम सर्कल के राउंड में घूमेंगे या केंद्र पे उसको कहीं पिन करके और उसके परिध पे घूमेंगे तो हम जानते हैं वृत्त की परिध जो होती है, वृत्त की परिध क्या होती है? 2 पाई आर। ठीक है, वृत्त की परिध क्या होती है? 2 पाई आर। तो यहाँ पे सिंपल हो गया, तो 72 थीटा बराबर 360 डिग्री और लंबाई पूछा है। ठीक है, लंबाई बराबर परिध होगा वही, तो 2 पाई आर, और क्षेत्रफल पूछता है तो थीटा बराबर 360 डिग्री और वृत्त अगर कोई पॉइंट में पिन करके और राउंड में घूमेगा तो उसके द्वारा क्षेत्रफल जो लिया जाएगा वो एक सर्कल बनाएगा, तो सर्कल का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, सिंपल, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? थीटा बराबर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ ये फार्मूला आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अपने अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ पे हमसे पूछा गया है 72 डिग्री का कोण बनाता है तो रस्सी की लंबाई। ठीक है, तो रस्सी की लंबाई ये पूछा है, तो इसको हम रख देंगे थीटा बराबर, थीटा की वैल्यू हमको कितना दी गई है? 72 डिग्री। ठीक है, थीटा बराबर रख दे 72, 72 अपन 360 डिग्री। ठीक है, डिग्री से डिग्री कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे क्या, ये देखिए रस्सी की लंबाई मतलब परिधि 2 पाई है, 2 पाई का मान रख देंगे 22/7। ठीक है, पाई का मान रख देंगे 22/7। ठीक है, उसके बाद 2 पाई आर। ठीक है, आर यहाँ पे हमको निकालना है। ठीक है, आर ही हमको निकालना है, और टोटल हमको रस्सी की लंबाई कितना दिया गया है? देखिए
टोटल रस्सी की लंबाई हमको कितना दिया गया है, 88 मीटर। कितना दिया गया है, 88 मीटर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 72 से काटेंगे तो ये 2 बार में 36 दूना 72, 2 काटेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा, 72 पंचे 360 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको बराबर ये 88 डिग्री के बराबर 88 मीटर के बराबर था। ठीक, ये देखिए ये 72 डिग्री दिया गया था और इसकी लंबाई पूछा था, तो ये फार्मूला पे रख दिए 72/360 × 2 पाई आर पे रख दिए। यहाँ पे आर हमको निकालना है। ठीक है, आर हमको निकालना है, उस वो टोटल कितने बराबर थी, 88 मीटर रस्सी के बराबर थी। ठीक है, बराबर 88 कर दिए, तो आर बराबर हमको निकालना है। ठीक है, तो हमको आर बराबर निकालना है, आर बराबर, तो यहाँ पे हम करेंगे करेंगे आर बराबर 88। ठीक, 88 और जब 5 को उधर भेजेंगे तो ये 1/5 था। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा तो 5/1 हो जाएगा। ठीक है, ये 2/1 था तो ये 1 बटे नीचे आ जाएगा 2। ठीक है, ये 22/7 था तो ये 7 क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 22। 22 से काटेंगे तो 88 4 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, 2 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 2 बार में। ठीक है, 2 से कटेंगे कितनी बार में कटेगा, 2 बार में। अब तो कुछ कटेगा नहीं, तो यहाँ पे 2 × 5 × 7। ठीक है, 7, 5 और 2 बचा, तो 7 × 5 35 दूना 70 मीटर। ठीक है, यहाँ पे 70 मीटर। ठीक है, जब वो 72 डिग्री घूमा तो रस्सी की लंबाई कितना हुआ, 70 मीटर। ये हमारे इसका आंसर हो जाएगा, ये हमारे इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 70 मीटर। ठीक, ये हमारे इसका राइट आंसर हो जाएगा 70 मीटर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। दिया गया था जब घोड़ा 88 मीटर जाता है। ठीक है, कितना जाता है, 88 मीटर जाता है, तब वो कितना 72 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, 88 मीटर। तो रस्सी की लंबाई यहाँ पे हमसे पूछा था। ठीक है, रस्सी की लंबाई हमसे पूछा था, तो रस्सी की लंबाई निकालने के लिए फार्मूला θ/360 × 2 पाई r पे रख देंगे, क्योंकि ये रस्सी की लंबाई निकालने के वृत्त का परिध चाहिए, तो वृत्त का परिध होता है 2 पाई r। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ ठीक है, थीटा की वैल्यू हमको दी गई थी 72 डिग्री, तो 72/360 × 2। ठीक है, इंटू पाई का मान 22/7, आर हमको निकालना है। ये पूरा दिया गया था 88 के बराबर। ठीक है, ये देखिए 88 मीटर दूरी तय करता था, ये पूरा कितने के बराबर दिया गया था, 88 के बराबर। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 72 जो है, ये 72 जो है 5 बार में कटेगा। ठीक है, ये 72 से 360 डिग्री कितनी बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। कितनी बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। ठीक है, 5 बार में कटेगा। उसके बाद ये जब हम अब उधर भेजेंगे तो 88 के बाद जब इधर आएगा तो ये 5 बटे में था तो ये ऊपर हो जाएगा, ये 2 ऊपर था और बटे में 1 था तो 1/2 हो जाएगा, ये 22/7 7/22 हो गया। 22 से काटेंगे ये 4 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे 2 बार में, 5 दूने 10 सत्ते 70 मीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। गेंद जमीन पर टप्पा खाकर अपनी ऊंचाई की, क्वेश्चन एकदम आराम से पढ़ेंगे। एक गेंद जमीन पर टप्पा खाकर अपनी पूर्व ऊंचाई की 3/4 ऊंचाई उठ जाती है। ठीक है, पहले अगर 4 उठती थी तो 3 उठती है। ठीक है, 3/4। ठीक है, ऊंचाई उठ जाती है। उस गेंद को 32 मीटर की ऊंचाई से फेंका जाता है, तो तीसरे टप्पे के बाद कितनी ऊंचाई तक जाएगी। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं क्या बोला गया है उसमें। ठीक है, इसको हम देखते हैं आसानी से। इसमें क्या करना है, जैसे दिया गया है, एक गेंद जमीन से टप्पा खाकर अपनी ऊंचाई की 3/4 उठ जाती है। ठीक है, 3/4 उठ जाती है। उस गेंद को 32 मीटर ऊंचाई से फेंका जाता है, तो तीसरे टप्पे के बाद, ठीक है, क्या बोला गया है, तीसरे टप्पे के बाद कितनी ऊंचाई तक जाएगी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। 32 मीटर ऊंचाई से फेंका गया है, तो 32 गुणे एक टप्पे में 3/4 उठती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, एक गेंद जमीन पर टप्पा खाकर अपनी पूर्व ऊंचाई की 3/4, सिर्फ जब एक बार ऊपर से कोई गेंद छोड़ी जाती है नीचे की तरफ, तो जब जमीन पर गिरती है तो जब ऊपर जाती है पुनः, तो वो जितने ऊंचाई से छोड़ा गया था उसकी 3/4 ऊंचाई के बराबर ऊपर जाती है। ठीक है, तो 32 मीटर से छोड़ा गया तो इसकी 3/4 ऊंचाई के बराबर पहले टप्पे में ऊपर जाएगी। हमको 3 टप्पा दिया गया है तो 3 बार जाएगी। ठीक है, एक बार
ये 2 बार हो गया, ठीक है। ये जितना है फिर इसकी पुनः 3/4 ऊपर जाएगी, ठीक है। तीसरे टप्पे के बाद ऊंचाई हमको बतानी है, इसको हम सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 4 से काटेंगे 8 बार में, 4 से काटेंगे ये 2 बार में, 2 से काटेंगे ये 2 बार में, ठीक है। 3 त्रिक 9 त्रिक 27, ठीक है। 3 त्रिक 9 त्रिक 27, ये हो गया हमारा 27/2। जब 27/2 इसका आंसर हो सकता है, या इसको हम और तोड़ेंगे तो हो जाएगा 13 सही 1/2 मीटर। कितना हो जाएगा? 13 सही 1/2 मीटर इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 13 सही 1/2 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। जैसे दी गई है 3√4, √2, 6√3, 4√5 का आरोही क्रम, ठीक है। अवरोही क्रम पूछा है, सॉरी आरोही क्रम पूछा है। आरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम, आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम, ठीक है। तो आरोही क्रम में जो बड़ा होगा पहले, फिर बड़ा होगा, फिर बड़ा होगा, लास्ट में सबसे छोटा। रूट का मतलब होता है 1/2, ठीक है। रूट का मतलब क्या होता है? 1/2। अगर किसी की पावर, जैसे रूट के अंदर अगर कुछ कोई भी संख्या है, जैसे रूट के अंदर 2 है, तो अगर रूट हटाएंगे तो हम ये हमारा 2 की पावर 1/2 हो जाएगी, ठीक है। ये इसी, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं। जैसे दिया गया है हमको दिया गया है 3√4, 3√4 दिया गया है। पहले हम 4 को करेंगे, ठीक है। तो 4 ब्रैकेट में जब रूट को हटाएंगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। 2 होता है, ठीक है। पर लेकिन यहाँ पे कितना दिया गया है? बाहर 3 दिया गया है, तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा हमको हमारा इसका, ठीक है। 1/3 हो जाएगा, कामा ये 2, ठीक है। रूट के बाहर कुछ नहीं है, तो ये रूट हटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कामा 6, सॉरी 6 नहीं होगा, रूट के अंदर कितना है? 3, उसकी पावर कितनी थी बाहर? 6 थी, तो 1/2 की जगह यहाँ पे क्या होगा? 1/6 हो जाएगा, कामा 5 कितना था बाहर? 4 था, कितना हो जाएगा? 1/4। अब ये यहाँ पे एक प्रॉब्लम होगी, अब ये सारा हमारा 1/2 में है। अगर सिंपल होता तो इसको हम तोड़ के सॉल्व कर लेते, बट्टे का है तो कोई बात नहीं। हम इसका जो बट्टे वाले हैं, जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, तो इसका एलसीएम हम ले लेंगे। कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 3 6, 6, उसके बाद 6 चौक 24, ठीक है। यहाँ पे 2 दूना 4, 3 12, इसका इस एलसीएम कितना हो जाएगा? देखिए 2, इसमें 2 2 आ जाएगा, इसमें 2 3 आ जाएगा, इसमें 2, इसमें 3, तो इसका मतलब 2 दूना 4 3 12, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, ठीक है। 12 सबको हम 12 से, सब में 12 का हम गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 4 से कटेगा तो कितनी बार में जाएगा? ये 3 बार में आ जाएगा। ये 6 से कटेगा तो कितनी बार में? 2 बार में। ये 2 से कटेगा तो कितनी बार में? 6 बार में। ये 3 से कटेगा तो कितनी बार में? 4 बार में, ठीक है। तो इसका आ गया 4, कितना आ गया इसका? इसका आ गया 4, इसका आ गया 4, इसका आ गया 2 की पावर 6, इसका आ गया 3 की पावर 2, इसका आ गया 5 की पावर 3, ठीक है। 4 की पावर 4 कितना होता है? 4 की पावर 4 बराबर 4 चौक 16 चौक 64 चौक कितना होता है? 256, ठीक है। तो ये कितना होता है इसकी पावर? 256, 256, कामा 2 की पावर 6 कितना होता है? 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, कितना होता है? 64 होता है। 3 की पावर 2 कितना होता है? 9 होता है। 5 की पावर 3 कितना होता है? 125 होता है, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब हमको क्या पूछा था इसमें? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब क्या होता है? अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में जो सबसे बड़ा हो, फिर बड़ा हो, फिर बड़ा हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे बड़ा हमारा कौन सा है? 256 है, 125 है, फिर 64 है, फिर 9 है, ठीक है। तो यहाँ पे 256 किसकी वैल्यू थी? 3√4, 3√4। उसके बाद 125 किसकी वैल्यू थी? 4√5, किसकी वैल्यू थी? 4√5, ठीक है। उसके बाद 64 किसकी वैल्यू थी? √2, ठीक है। उसके बाद 9 किसकी वैल्यू थी? 6√3, 6√3। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये अच्छी तरीके से क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो इसका हमारा आंसर क्या हो गया? पहले √3,
फिर √3√4, 4√5, √2 और 6√3। ये आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 3 क्वेश्चन है, तो इसको हम देखेंगे। जैसे दिया गया है 12 संख्याओं का औसत 42 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 है और पहली 4 संख्याओं का औसत 44 है। छठी संख्या पांचवी संख्या से 6 कम है, 7वीं संख्या से 5 कम है। जो छठी संख्या है वो 5वीं से 6 कम है और 7वीं संख्या से 5 कम है। तो 5वीं और 7वीं का औसत हमसे पूछा गया है। ठीक है, 5वीं और 7वीं के हमसे औसत पूछा है। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ दिया गया है 12 संख्याओं का एवरेज कितना है, 42 है। तो 12 संख्याओं का टोटल सम कितना होगा, 12 संख्याओं का टोटल कितना होगा, तो ये हो जाएगा 504। कितना हो जाएगा, 504 हो जाएगा। फिर दिया गया है अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना है, 40 है। ठीक है, तो अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है, यहाँ पे हमको 40 दिया गया है। तो ये टोटल सम कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल सम कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमको 200 हो जाएगा। उसके बाद दिया गया है पहली 4 संख्याओं का औसत कितना है, 44। पहली 4 संख्याओं का एवरेज कितना है, 44 है। ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, ये हो जाएगा 176। टोटल हमको दिया गया था 12 संख्याओं का सम 504। ठीक है, 5 संख्याओं का औसत 40 दिया गया था। टोटल अंतिम 5 संख्याओं का सम कितना हो गया, 200 हो गया। ठीक है, और पहली 4 संख्याओं का सम कितना हो गया, 176 हो गया। तो ये दोनों कितना हो जाएगा, 376। ठीक है, 376। और टोटल संख्याएं कितनी है, 5 4 9। ठीक है, टोटल संख्या 12 थी, ये संख्या है 9। 12 संख्याओं का सम जो था वो 504 था योग, और ये 9 संख्याओं का सम कितना है, 376 है। तो हमारे पास संख्याएं कितनी बची, 3 संख्याएं। ठीक है, तो और सम में कितना कम है, तो इसको हम घटा देंगे। तो 504 में 376 को जब हम घटाएंगे तो ये 14 में से 6 जाएगा, 8, 9 में से 7 जाएगा, 2, 4 में से 3 जाएगा, 1, 128 जो है ये हमारा कितना हो गया, 9, 10वीं संख्या, 11वीं संख्या और 12वीं संख्या। ठीक है, इन तीनों का योग कितना है, 128 है। ठीक है, तो आगे इसको हम देखते हैं कितना है, 128 है। ठीक है, कितना है, 128 है। तो हमसे बोला था, इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं। ठीक है, वो हमसे बोला था कि छठवीं संख्या 5वीं संख्या से 6 कम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6 5, उसके बाद 7वीं संख्या बोला था। ठीक है, 6वीं संख्या, 5वीं संख्या और 7वीं संख्या। ठीक है, 6वीं संख्या 5वीं संख्या से 6 कम है। तो हम 6वीं संख्या को अगर x मान लेंगे तो 5वीं संख्या क्या हो जाएगी, x - 5 हो जाए, x 6 कम है। ठीक है, तो x + 6 हो जाएगी। कितना हो जाएगी, x + 6 हो जाएगी। जब x + 6 में से हम x घटाएंगे, x + 6 में से x घटाएंगे तो वो 6 कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दिया गया है 7वीं संख्या से 5 कम है। 7वीं संख्या क्या हो जाएगी, x + 5 हो जाएगी। ठीक है, कितना हो जाएगी, x + 5 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम, और इसका टोटल सम कितना निकला था हमारे पास, 128। ठीक है, 128 निकला था। x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x + 11 बराबर कितना है, 128। जब हम 3x बराबर, जब हम 128 में से 11 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू हमको कितनी मिलेगी, x की वैल्यू हमको मिल जाएगी 117/3। जब 3 से काटेंगे तो ये 3 त्रिक 9। ठीक है, 3 9 27। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, x की वैल्यू हमारे पास 39 आ गई। तो हमसे क्या पूछा था वो, यहाँ पे देखिए, तो हमसे पूछा था 5वीं और 7वीं संख्या का एवरेज। ठीक है, तो 5वीं संख्या ये थी और 7वीं संख्या ये थी। ठीक है, तो जब 39 में हम 6 जोड़ेंगे, ठीक है, 39 में हम कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 45। 39 6 45। 7वीं संख्या, जब 39 में हम 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। ठीक है, औसत निकालेंगे वे संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, 2 संख्या है, जब इसको जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 4 9 4 4 8। ठीक है, 89/2। जब ये भी आंसर हो सकता है, जब इसको हम काटेंगे तो ये जाएगा 44 44.5 बार। ठीक है, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा,
इसका आंसर हमारा हो जाएगा 44.5। ठीक है, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 44.5। ये हमारे इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझ में आया होगा। तो बिना किसी देरी के आप हमारे यूट्यूब चैनल इस परिवार से ज़रूर जुड़ें, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर ज़रूर करें। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कुछ संख्याओं का औसत, ठीक है, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे संख्या नहीं दी गई है हमको। कुछ संख्याओं का औसत 37 है, यदि उनमें से 3/5 संख्याओं में से 7 जोड़ दें तथा शेष में से 9 घटा दें तो इस प्रकार प्राप्त संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। इस प्रकार प्राप्त संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको एकदम बेसिक से एकदम अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन समझा दूंगा। अगर आज आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है तो प्लीज़ हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कुछ संख्याओं का औसत कितना है 37 है, हमको पता ही नहीं है कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, उसके बाद एक यहाँ पे दिया गया था यदि उनमें से 3/5 संख्याओं में से 7 जोड़ दें। ठीक है, उनमें से 3/5 संख्याओं में क्या करें 7 जोड़ दें, 3/5 संख्याओं में 7 जोड़ दें तथा शेष संख्याओं में 9 घटा दें। ठीक है, जब 3/5 संख्याओं में, ठीक है, कितना 3/5 संख्याओं में, ये हमारा 3/5 था। ठीक है, 3/5 संख्या, जब 5 में से 3 चले जाएगी कितनी संख्या बचेगी हमारे पास 2 संख्या बचेगी। ठीक है, कितनी बचेगी 2 बचेगी। ठीक है, यहाँ 3/5 जो दिया गया था, ये 3/5 जो दिया था ये हमारा 5 मूल संख्या हो गई और ये 3 इसका एक भाग हो गया। 3 मतलब 3 में 7 जोड़ा गया। ठीक है, उसके बाद ये मूल संख्या 5 हो गई। तो एवरेज हमको दिया गया था 37। ठीक है, जब हम 37 को 5 में गुणा करेंगे तो हमारा टोटल सम पता चल जाएगा। तो 37 × 5 जब करेंगे तो ये आ जाएगा 185। ठीक है, तो ये हमारा 5 संख्याओं का योग कितना आ गया 185 आ गया। ठीक है, 3 संख्याओं में 7 जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये 3 संख्याएं में सब में 7 + 7, ठीक है, 7 + 7 + 7, तीनों में 7 जोड़ दिया गया, टोटल कितना हो गया 21 जोड़ा गया। प्लस शेष संख्या में तो जब 5 में 3 गया तो कितना बचा 2 संख्या बचा। ठीक है, 2 संख्याओं में से 9 घटा दिया गया, 9 - 9, टोटल कितना घटाया गया 18। ठीक है, 21 जोड़ा गया और 18 घटाया गया तो कितना और इंक्लूड किया गया। ठीक है, 3। ठीक है, 3 और इसमें जोड़ा गया तो ये कितना हो जाएगा टोटल 188 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 188 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 188, 188 हो गया। और टोटल संख्याएं हमको कितनी थी 5 थी, ये काट देंगे कितनी बार में जाएगा 3 7 5 3 15 और उसके बाद 2 गया 5 7 35.6। ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो गया 37.6। ठीक है, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी और काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि हमारे इस YouTube चैनल से ज़रूर जुड़ें और हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।